परमेश्वर के दैनिक वचन। आज लोग ये विश्वास करते हैं कि बाइबल परमेश्वर है और परमेश्वर बाइबल है। इसलिए वे ये भी विश्वास करते हैं कि बाइबल के सारे वचन ही वे वचन हैं जिन्हें परमेश्वर ने बोला था और कि वे सब परमेश्वर द्वारा बोले गए वचन थे। जो लोग परमेश्वर में विश्वास करते हैं वे ये भी मानते हैं कि यद्यपि पुराने और नए नियम की सभी 66 पुस्तकें लोगों द्वारा लिखी गई थीं, फिर भी वे सभी परमेश्वर की अभिप्रेरणा द्वारा दी गई थीं और वे पवित्र आत्मा के कथनों के अभिलेख हैं। ये मनुष्य की गलत समझ है और ये तथ्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाती। वास्तव में भविष्यवाणियों की पुस्तकों को छोड़कर पुराने नियम का अधिकांश भाग ऐतिहासिक अभिलेख है। नए नियम के कुछ धर्मपत्र लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों से आए हैं और कुछ पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता से आए हैं। उदाहरण के लिए पौलुस के धर्मपत्र एक मनुष्य के कार्य से उत्पन्न हुए थे। वे सभी पवित्र आत्मा की प्रबुद्धता के परिणाम थे और वे कलीसियाओं के लिए लिखे गए थे और वे कलीसियाओं के भाइयों एवं बहनों के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन के वचन थे। वे पवित्र आत्मा द्वारा बोले गए वचन नहीं थे। पौलुस पवित्र आत्मा की ओर से नहीं बोल सकता था और न ही वो कोई नबी था और उसने उन दर्शनों को तो बिल्कुल नहीं देखा था जिन्हें यूहन्ना ने देखा था। उसके धर्मपत्र इफिसुस, फिलाडेल्फिया और गलातिया की कलीसियाओं और अन्य कलीसियाओं के लिए लिखे गए थे और इस प्रकार नए नियम में पौलुस के धर्मपत्र वे धर्मपत्र हैं जिन्हें पौलुस ने कलीसियाओं के लिए लिखा था और वे पवित्र आत्मा की अभिप्रेरणाएं नहीं हैं, न ही वे पवित्र आत्मा के प्रत्यक्ष कथन हैं। वे महज प्रेरणा, सुविधा और प्रोत्साहन के वचन हैं जिन्हें उसने अपने कार्य के दौरान कलीसियाओं के लिए लिखा था। इस प्रकार वे पौलुस के उस समय के अधिकांश कार्य के अभिलेख भी हैं। वे प्रभु में विश्वास करने वाले सभी भाई बहनों के लिए लिखे गए थे ताकि उस समय कलीसियाओं के भाई बहन उसकी सलाह माने और प्रभु यीशु द्वारा बताए गए पश्चात्ताप के मार्ग पर बने रहें। किसी भी तरह से पौलुस ने ये नहीं कहा कि चाहे वे उस समय की कलीसियाएं हों या भविष्य की, सभी को उसके द्वारा लिखी गई चीजों को खाना और पीना चाहिए। न ही उसने कहा कि उसके सभी वचन परमेश्वर से आए हैं। उस समय की कलीसियाओं की परिस्थितियों के अनुसार उसने बस भाइयों एवं बहनों से संवाद किया था और उन्हें प्रोत्साहित किया था और उन्हें उनके विश्वास में प्रेरित किया था और उसने बस लोगों में प्रचार किया था या उन्हें स्मरण दिलाया था और उन्हें प्रोत्साहित किया था। उसके वचन उसके स्वयं के दायित्व पर आधारित थे और उसने इन वचनों के जरिए लोगों का समर्थन किया था। उसने उस समय की कलीसियाओं के लिए प्रेरित का कार्य किया था। वो एक कार्यकर्ता था जिसे प्रभु यीशु द्वारा इस्तेमाल किया गया था और इस प्रकार
कलीसियाओं की जिम्मेदारी लेने और कलीसियाओं का कार्य करने के लिए उसे भाइयों एवं बहनों की स्थितियों के बारे में जानना था, और इसी कारण उसने प्रभु में विश्वास करने वाले सभी भाइयों एवं बहनों के लिए धर्मपत्र लिखे थे। यह सही है कि जो कुछ भी उसने कहा वो लोगों के लिए शिक्षाप्रद और सकारात्मक था, किंतु वो पवित्र आत्मा के कथनों का प्रतिनिधित्व नहीं करता था और वो परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता था। ये एक भयंकर समझ और एक जबरदस्त ईश निंदा है कि लोग एक मनुष्य के अनुभवों के अभिलेखों और धर्मपत्रों को पवित्र आत्मा द्वारा कलीसियाओं को बोले गए वचनों के रूप में लें। ये पौलुस द्वारा कलीसियाओं के लिए लिखे गए धर्मपत्रों के संबंध में विशेष रूप से सत्य है, क्योंकि उसके धर्मपत्र उस समय प्रत्येक कलीसिया की परिस्थितियों और उनकी स्थिति के आधार पर भाइयों एवं बहनों के लिए लिखे गए थे, और वे प्रभु में विश्वास करने वाले भाइयों एवं बहनों को प्रेरित करने के लिए थे, ताकि वे प्रभु यीशु का अनुग्रह प्राप्त कर सकें। उसके धर्मपत्र उस समय के भाइयों एवं बहनों को जागृत करने के लिए थे। ऐसा कहा जा सकता है कि ये उसका स्वयं का दायित्व था, और ये वो दायित्व भी था जो उसे पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया था। आखिरकार वो एक प्रेरित था जिसने उस समय की कलीसियाओं की अगुवाई की थी, जिसने कलीसियाओं के लिए धर्मपत्र लिखे थे और उन्हें प्रोत्साहित किया था। ये उसकी जिम्मेदारी थी। उसकी पहचान मात्र काम करने वाले एक प्रेरित की थी, और वो मात्र एक प्रेरित था जिसे परमेश्वर द्वारा भेजा गया था। वो नबी नहीं था और न ही भविष्यवक्ता था। उसके लिए उसका कार्य और भाइयों एवं बहनों का जीवन अत्यधिक महत्वपूर्ण था। इस प्रकार वो पवित्र आत्मा की ओर से नहीं बोल सकता था। उसके वचन पवित्र आत्मा के वचन नहीं थे, और उन्हें परमेश्वर के वचन तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि पौलुस परमेश्वर के एक प्राणी से बढ़कर कुछ नहीं था, और वो परमेश्वर का देह धारण तो निश्चित रूप से नहीं था। उसकी पहचान यीशु के समान नहीं थी। यीशु के वचन पवित्र आत्मा के वचन थे। वे परमेश्वर के वचन थे, क्योंकि उसकी पहचान मसीह परमेश्वर के पुत्र की थी। पौलुस उसके बराबर कैसे हो सकता है? यदि लोग पौलुस जैसों के धर्मपत्रों या वचनों को पवित्र आत्मा के कथनों के रूप में देखते हैं और उनकी परमेश्वर के रूप में आराधना करते हैं, तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि वे बहुत ही अधिक अविवेकी हैं। और अधिक कड़े शब्दों में कहा जाए तो क्या ये स्पष्ट रूप से ईश निंदा नहीं है? कोई मनुष्य परमेश्वर की ओर से कैसे बात कर सकता है? और लोग उसके धर्मपत्रों के अभिलेखों और उसके द्वारा बोले गए वचनों के सामने इस तरह कैसे झुक सकते हैं मानो वे कोई पवित्र पुस्तक या स्वर्गिक पुस्तक हों? क्या परमेश्वर के वचन किसी मनुष्य के द्वारा आकस्मिक रूप से बोले जा सकते हैं? कोई मनुष्य परमेश्वर की ओर से कैसे बोल सकता है? और इसलिए तुम क्या कहते हो? क्या वे धर्मपत्र जिन्हें उसने कलीसियाओं के लिए लिखा था, उसके स्वयं के विचारों से
दूषित नहीं हो सकते थे? उन्हें मानवीय विचारों द्वारा दूषित क्यों नहीं किया जा सकता था? उसने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और अपने ज्ञान के आधार पर कलीसियाओं के लिए धर्मपत्र लिखे थे। उदाहरण के लिए, पौलुस ने गलातियाई कलीसियाओं को एक धर्मपत्र लिखा जिसमें एक निश्चित राय थी, और पतरस ने दूसरा धर्मपत्र लिखा जिसमें दूसरा विचार था। उनमें से कौन सा पवित्र आत्मा से आया था? कोई निश्चित तौर पर नहीं कह सकता। इस प्रकार सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि उन दोनों ने कलीसियाओं के लिए दायित्व वहन किया था। फिर भी उनके पत्र उनके आध्यात्मिक कद का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भाइयों एवं बहनों के लिए उनके पोषण एवं समर्थन का और कलीसियाओं के प्रति उनके दायित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, और वे केवल मनुष्य के कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे पूरी तरह से पवित्र आत्मा के नहीं थे। यदि तुम कहते हो कि उसके धर्मपत्र पवित्र आत्मा के वचन हैं, तो तुम बेतुके हो और तुम ईश निंदा कर रहे हो। पौलुस के धर्मपत्र और नए नियम के अन्य धर्मपत्र बहुत हाल की आध्यात्मिक हस्तियों के संस्मरणों के बराबर हैं। वे वॉचमैन नी की पुस्तकों या लॉरेंस आदि के अनुभवों के समतुल्य हैं। सीधी सी बात है कि हाल ही की आध्यात्मिक हस्तियों की पुस्तकों को नए नियम में संकलित नहीं किया गया है। फिर भी इन लोगों का सार एक समान था। वे पवित्र आत्मा द्वारा एक निश्चित अवधि के दौरान इस्तेमाल किए गए लोग थे, और वे सीधे परमेश्वर का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते थे।